हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप फिजिक्स के सारे सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम एक और नया सेशन लेके आए हैं जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे थे? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, उसका हम लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे आज। उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक तो ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे और आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन ये पढ़ेंगे। तो हमको ये दोनों टॉपिक आज कवर करने हैं। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट करे हम आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। और क्या पढ़ेंगे? प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा। किसी चालक की किस पर? प्रति एकांक आयतन पर संचित ऊर्जा। तो देखो विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन पर ऊर्जा। ठीक है, एकांक आयतन पर ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है टॉपिक? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। क्या लिखेंगे हम? विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा। ठीक है, तो देखो विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा की बात करें अगर हम, तो देखो हमारा ये एक चालक हो गया। ये एक चालक हो गया, गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक को जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर, किस पर? गोलीय चालक के पृष्ठ पर। माना एक गोलीय चालक, इसकी त्रिज्या भी मान ली हमने कि इसकी त्रिज्या r है, केंद्र O हो गया और त्रिज्या r है। जब हम इसको क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन जब भी किसी गोलीय चालक को अल्प मात्रा में आवेश दिया जाता है तो वो अल्प आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब पृष्ठ पर हम जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर वो क्या करेगा? वो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? और आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, आने नहीं देगा। उसके आने का क्या करेगा? विरोध करेगा। फिर से सुने, माना एक गोलीय चालक जिसका केंद्र O त्रिज्या r है, जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो यह आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर, कहां? पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अब हम अगर अल्प आवेश देते हैं तो ये अल्प आवेश इसके पृष्ठ पर बट गया। लेकिन जैसे जैसे इसके पृष्ठ पर हम क्या करते हैं? आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं। पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर जो पहले से उपस्थित आवेश है उसके कारण यहाँ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो और आने वाले आवेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, मतलब आने नहीं देता है। तो हमें और आवेश देने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जैसे देखो मोबाइल की बैटरी, जब आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज हो, पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो, तो आप देखेंगे 10% 15% आवेशित करने में बैटरी क्या करती है? आवेश का संचय करती है। तो आपको 10% या 15% आवेश को संचित करने में बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन अगर वो 90% हो जाए और 90 से आप 100% पे ले जाओ उसको चार्ज करते हुए, तो बहुत देर में होता है 90 से 100। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब वो विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? और आने वाले आवेश को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, आने नहीं दे रहा है। और वो प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके कारण वहां पे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? तो वही स्थिति यहां पर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? माना एक गोलीय चालक जिसका केंद्र O त्रिज्या स्मॉल r है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो ये प्लस क्यू आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
अब किसी भी चालक के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। कोई भी चालक है उसके प्रति एकांक आयतन में जो भी आवेश वितरित होता है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। दोबारा सुने बात को इंग्लिश वाले, हमने क्या कहा? कंसीडर अ स्फीयर हैविंग सेंटर और रेडियस कैपिटल R. When plus q charge is given to it, then it will be uniformly distributed over its surface. ठीक है? But when small amount of charge is given to this sphere, then it will be uniformly distributed over its surface. And more amount of charge is given, then the electric field produced by this small amount of charge can repel the other charge given by the surface. ठीक है? वो क्या करेगा? इसका रिपल्सन करेगा। सो वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। तो हम सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और फिर एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो हमने क्या कहा? हमने एक कंडक्टर लिया, सेंटर ओ, रेडियस r हो गई, प्लस q चार्ज दिया, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है? तो जैसे आपने इसको प्लस q चार्ज दिया और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर कितना क्रिएट होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं, दाब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर। पिछला अगर आपने लेक्चर देखा है तो हमने बल और दाब दोनों ज्ञात किए थे। बल ज्ञात किया था और क्या ज्ञात किया था? दाब ज्ञात किया था। तो देखो, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक की सतह पर दाब कितना होगा? आवेशित चालक की सतह पर दाब कितना होगा ये हमको लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इट्स चार्ज, ठीक है? आवेशित चालक के आवेश के कारण या चालक के आवेश के कारण उसकी सतह पर दाब। तो हमने पढ़ा था प्रेशर जो आएगा P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इतना प्रेशर एक्ट करेगा इसकी सरफेस पर। प्रेशर एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, आवेशित चालक की सतह पर उसके आवेश के कारण दाब। ठीक है? प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इट्स चार्ज, उसके चार्ज के कारण दाब कितना लगेगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जिनने ये पुराना लेक्चर नहीं देखा है उनको ये सूत्र समझ में कम आएगा, तो आप पहले पुराना लेक्चर देखें उसको अच्छे से पढ़ने से पहले। ठीक है? तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, दाब कैलकुलेट कर लिया, दाब ज्ञात कर लिया सतह पर। सॉरी। नाउ द फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, दाब लग रहा है तो यहाँ पे बल लगेगा। बल लगेगा तो कितना बल लगेगा? तो हमने लिखा फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चालक की सतह पर बल। ठीक है? चालक की सतह पर बल। तो दाब का सूत्र पढ़ा है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो बल आ जाएगा इक्वल टू PA। ये आपका पहली इक्वेशन हो गई। तो पुट वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से P का मान रखने पर, P का मान रखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? A क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और वो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। गोलीय चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये दाब कितना आ जाएगा आपके पास में? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर। अगर यहाँ ना दिखे तो आप यहाँ लिख लें, F इक्वल टू क्या आया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दूसरा समीकरण हो गया। ये समझ आया? ध्यान दें फिर से। इसको हमने आवेशित किया तो इस पर बल लगेगा सतह पर,
क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, और विद्युत क्षेत्र इस चालक की सतह पर हमेशा कैसे कार्य करेगा, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि और धनावेश के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर, तो इस पर बल भी बाहर की ओर ही लगेगा, बाहर की ओर ही कार्य करेगा बल। ठीक है, तो आपको क्या बताया कि प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इट्स चार्ज। ठीक है, आवेशित चालक के आवेश के कारण उसकी सतह पर दाब कितना आएगा, P = σ²/2ε0। ये बात समझ में आ गई। फिर देखें फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चालक की सतह पर लगने वाला बल, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसका इधर गुणा किया तो बल आ जाएगा F = PA। P का मान हमने समीकरण 1 से रख दिया, तो कितना आया P का मान समीकरण 1 से σ²/2ε0 A, और A को आप क्या लिखेंगे, तो σ²/2ε0, और A को क्या लिखा, 4πr²। ठीक है, तो यहां से A 4πr² आ गया, तो आपने ये बल ज्ञात कर लिया, तो इतना बल कार्य करेगा आवेशित चालक की सतह पर। दिस इज द फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर whose डायरेक्शन इज आउटसाइड द सरफेस, जिसकी दिशा क्या होगी, आवेशित चालक की सतह से बाहर की ओर होगी। कहां की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। ये बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा आपको, और आवेश देना है, तो ये तो बल क्या कर रहा है, बाहर की ओर लगा रहा है, क्षेत्र बाहर की ओर लगा रहा है। अब ये विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर लगा रहा है, तो आपको और ज्यादा आवेशित करना है चालक को, तो इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और इस बल के विरुद्ध कार्य कैसे करोगे, आंतरिक कार्य करना पड़ेगा, तो अंदर की ओर कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध, और आंतरिक कार्य करना पड़ेगा, या इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस बल के विरुद्ध हमने ये कार्य किया और मान लिया कि इसको चालक को बाह्य द्वारा कितना dr विस्थापित करते हैं, या dr इसकी मोटाई कम कर देते हैं। तो अगर dr मोटाई कम कर दी, तो ये त्रिज्या जो रहेगी इस वाले सेक्शन की, वो क्या हो जाएगी, r - dr, और इस भाग की त्रिज्या कितनी हो गई, dr। तो इस बाह्य बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, बाह्य बल के विरुद्ध या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चालक को आवेशित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, चालक को आवेशित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा आवेश के विरुद्ध, ये हम इसकी गणना करते हैं। तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी हम गणना कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, हमने क्या कहा कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज द कंडक्टर, चालक को और अधिक आवेशित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज कंडक्टर, वर्क डन against the electric field, against the electric field to charge, to give more charge of conductor, to given more amount of charge, to given more amount of charge, more amount of charge to the conductor, to the surface of conductor, to the surface of conductor। ठीक है, क्या कहा कि चालक की सतह को और अधिक आवेश देने पर, चालक की सतह को और अधिक आवेश देने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, dr विस्थापित कर रहे हैं, तो कार्य हो जाएगा dw = F/dr। कार्य कितना हो जाएगा, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, dw = F/dr। क्या, चालक की सतह पर और अधिक आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए, चालक पर और अधिक आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए, तो जैसे जैसे आप आवेश की मात्रा बढ़ाओगे, तो चालक की सतह पर आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, dw = F/dr। F की वैल्यू पुट करें यहां से, तो ये जाएगा पुट वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 2, F का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो पुट वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से F का मान रखने पर, तो क्या आएगा, dw = F का मान क्या है, σ²/2ε0 into
4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ स्मॉल आर बना दें, डी आर। ये क्या है? क्षेत्रफल, और ये क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन गुणा क्षेत्रफल क्या होता है? आयतन। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आयतन का जो फॉर्मूला है आयतन का, वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, या आप ऐसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू डी आर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, या एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम बन गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इस टर्म को वॉल्यूम लिख सकते हो। तो dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। ये कार्य करना पड़ेगा। अगर आप जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया था उसमें कुछ और मात्रा बढ़ाते हैं चार्ज की, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा टू गिवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू गिव मोर अमाउंट ऑफ चार्ज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चालक की सतह पर और अधिक आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, या आप ऐसे कर लें, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू गिवन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसे कर लें, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चालक की सतह पर अल्प मात्रा में और आवेश बढ़ाने के लिए, अल्प मात्रा में आवेश बढ़ाने के लिए किया गया कार्य, ये हमने कार्य ज्ञात कर लिया। क्या आया? dw इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। हम इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि आपका जो कार्य आया अल्प आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए, वो क्या आया? dw इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। ठीक है, अब देखो मोर अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा अगर चार्ज की मात्रा और ज्यादा बढ़ाएं, बहुत ज्यादा बढ़ा दें। ठीक है, तो टोटल वर्क डन, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन टू गिवन मोर अमाउंट ऑफ चार्ज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चालक की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में आवेश वितरित करने पर, चालक की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में आवेश वितरित करने पर कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए, कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या लिखेंगे? टू गिवन मोर अमाउंट ऑफ चार्ज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, टू गिवन मोर अमाउंट ऑफ चार्ज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देन द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, देन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, सो टू गिवन more amount of charge, more amount of charge to the surface of conductor, more amount of charge to surface of conductor, then total work done can be calculated, then total work done can be calculated on integrating both sides, on integrating both sides। ठीक है, अगर बहुत अधिक मात्रा में आवेश वितरित करना है, आवेश की मात्रा बहुत अधिक बढ़ानी है, या बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में आवेश वितरित करना है, तो ज्यादा मात्रा में आवेश वितरित करना है तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो हमने क्या लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। ठीक है, यह जाएगा। यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन हो रहा है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? और तो ये आपका क्या जाएगा? dw का समाकलन करेंगे, w इंटीग्रेशन करेंगे w, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला देखें, इसके सरफेस पर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, वो क्या आया था? E इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस ऑफ कंडक्टर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चालक की सतह पर, गोलीय चालक की सतह पर इसके आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, गोलीय चालक की सतह पर
इसके आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर गुणा करें तो सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू E। क्या बना सिग्मा इक्वल टू क्या आया एप्सिलॉन नॉट इनटू E। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहां रखें तो आपकी क्या जाएगी वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V, इसको आप क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट E इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dV। होल स्क्वायर सॉल्व करो तो यह जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV। यहां से देखो ये वाले एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला आया वर्क का वो क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ V एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 dV। तो और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि जो वर्क है जो कार्य है वो किसके बराबर होता है ऊर्जा के। कार्य किसके बराबर होता है ऊर्जा के। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो हम ऐसा जानते हैं कि जो वर्क है वो एनर्जी के इक्वल होता है। हमने क्या पढ़ा है कि जो कार्य है वो किसके बराबर होता है ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य किसके बराबर होता है ऊर्जा के। तो अगर वर्क एनर्जी के इक्वल होगा तो आप और इसको देखो कैसे लिख सकते हो। अगर वर्क किसके इक्वल है आपका एनर्जी के इक्वल है, वर्क अगर एनर्जी के इक्वल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। ध्यान दें जरा। तो वर्क इक्वल टू एनर्जी, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा। अगर वर्क एनर्जी के इक्वल है तो ये बनेगा, हमने क्या लिखा वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। जो कार्य है वो किसके बराबर है ऊर्जा के बराबर है। कार्य किसके बराबर है ऊर्जा के बराबर है। और अगर कार्य ऊर्जा के बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं कि देखो W इक्वल टू एनर्जी, और यहाँ पे चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कौन सी एनर्जी कह सकते हैं आप इसको पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं वर्क डन को आपने क्या लिखा था ओके क्या लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ V सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV। और क्या लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ V, ये आया था आपका सिग्मा को हमने क्या लिखा था एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। तो आपका क्या आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dV। इतना कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका जो भी सरफेस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसी भी सतह बन रही है उस सतह के अनुसार हम क्या कर देंगे इसका आयतन समाकलन कर देंगे सॉरी क्या कर देंगे इसका आयतन समाकलन कर देंगे और टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं ऊर्जा घनत्व की। किसकी बात करते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है किसी भी चालक के प्रति एकांक आयतन पर वितरित ऊर्जा की मात्रा। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर वितरित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है ऊर्जा घनत्व। बात करें फिर से कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर वितरित ऊर्जा की मात्रा या आवेश की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी अगर हम लिखें ऊर्जा घनत्व की बात करें एनर्जी डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी की। ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा घनत्व को आप स्मॉल यू लिखते हैं तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर वितरित ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। चालक के एकांक आयतन पर वितरित ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो du की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से। तो स्मॉल वैल्यू लिखनी है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv डिवाइडेड बाय dv। और आप क्या लिख सकते हैं देखो dv से dv गया तो एनर्जी डेंसिटी आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई। आगे देखें और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, और आगे देखो क्या लिख सकते हैं इसको। आगे अगर हम लिखें तो देखिए आगे हम इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा U इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी du अपॉन dv। एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई du अपॉन dv। अच्छा, अब du की वैल्यू आपके पास और क्या थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dv डिवाइडेड बाय dv। ठीक है,
एक डीवी से ये एक डीवी कैंसिल हो गया, डीवी से डीवी कैंसिल हो गया, तो आपकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो आ गई U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। ये किसका फॉर्मूला है? ऊर्जा घनत्व का। यहाँ पर E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस। और आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आपको क्या बताया था? आपके पास एक चालक दिया जाए, उसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो उसके अल्प मात्रा में प्लस क्यू आवेश दिया, तो उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। जैसे ही पृष्ठ पर वितरित होगा तो वहां पे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? दूर की ओर होगी, तो ये दूर की ओर चलेगी। अब जैसे और ज्यादा आवेश दोगे तो ये जो पहले से विद्युत क्षेत्र उपस्थित है वो और आने वाले आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो सतह पर उपस्थित आवेश के विरुद्ध और आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए किया गया हमने कार्य ज्ञात किया। अगर अल्प आवेश बढ़ाते हैं dq, अल्प आवेश बढ़ाते हैं dq, तो कार्य कितना करना पड़ेगा? dw इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। ये तो अल्प आवेश, कुल आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए और अधिक मात्रा में आवेश जाना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आवेश देना है, चार्ज देना है, तो कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा? सो टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। और दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया तो समाकलन करने के बाद ही आ जाएगा। अब जैसी सरफेस है उसके अकॉर्डिंग समाकलन हो जाएगा। जैसे ये गोलीय पृष्ठ है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4/3 पाई आर क्यूब समाकलन करने के बाद। और कोई सी पृष्ठ है तो उसके अनुसार हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब हमने ऊर्जा घनत्व की बात की थी, तो किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा, किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो U इक्वल टू du अपॉन dv, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv अपॉन dv, dv से ये dv क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? सिग्मा किसके इक्वल होता है? आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपने पढ़ा था सिग्मा होता है आपका एप्सिलॉन नॉट इनटू E के, क्योंकि सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही होती है, इतनी होती है। तो आपने वैल्यू रखी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dv अपॉन dv, dv से dv कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई। एक चीज और है कि हम क्या करें यहाँ पे, ध्यान दीजिए, अगर ये हम किसी माध्यम में रख दें, कहाँ रख दें? ये आपका जो चार्ज है, ये कंडक्टर है, जो चालक है, उसको हम कहाँ रख दें? किसी माध्यम में रख दें। और माध्यम में रख दें तो माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन r। तो आपका ऊर्जा घनत्व क्या आ जाएगा? यदि चालक को किसी एप्सिलॉन r पराविद्युतांक के माध्यम में रख दें, एप्सिलॉन r पराविद्युतांक के माध्यम में रख दें, तो मान क्या जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E स्क्वायर। और आपने पढ़ा है कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो आप इसको एप्सिलॉन लिखेंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन इनटू E स्क्वायर। तो ऐसे हम माध्यम में एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन एंजॉय किया होगा, ये समझ में आया होगा। ठीक है, जब हम नया चैप्टर चालू करेंगे, अभी अगले टॉपिक से नया चैप्टर चालू करेंगे, तो क्या होगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के सेपरेट लेक्चर आएंगे। तो आप ऐसे कोई टेंशन ना लें कि हिंदी में अलग और इंग्लिश में मतलब समझ में नहीं आ रहा, बच्चे ऐसे कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर बाइलिंगुअल समझ में नहीं आ रहा है तो कम दिक्कत कर रहा है, मतलब बच्चे कहते हैं मिक्स हो जाता है, तो अगले टॉपिक से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग लेक्चर सेपरेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।